और मुंबई में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बार सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। 1 अगेंस्ट 1 फॉर्मूले के तहत कौन कहां से लड़ेगा। इधर यूपी में कांग्रेस में अंदर खाने इस बात को लेकर मंथन शुरू हो चुका है कि प्रियंका चुनाव कहां से लड़ेंगी। बताया जा रहा है कि रायबरेली, अमेठी के साथ साथ 3 और सीटें भी फोकस में हैं। आखिर वक्त पर फैसला लिया जाएगा। वाराणसी, प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट, बीजेपी का पावर सेंटर। 2004 के बाद नहीं जीती कांग्रेस। प्रयागराज, 2 प्रधानमंत्री देने वाली सीट। आखिरी बार 1984 में अमिताभ बच्चन कांग्रेस से जीते। 39 साल से प्रयागराज में कांग्रेस का वनवास। फूलपुर, नेहरू की विरासत वाली सीट। 39 साल से कांग्रेस नहीं जीत पाई। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 3 लोकसभा सीटें, जिसे 4 प्रधानमंत्री देने का गौरव हासिल है। देश की राजनीति में दबदबा रखने वाली वाराणसी, फूलपुर और प्रयागराज, इन्हीं तीनों सीटों को लेकर इन दोनों यूपी की राजनीति में हलचल तेज है। और इस हलचल की वजह बनी प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी में अंदर खाने तैयारी भी शुरू हो गई है। वाराणसी, प्रयागराज, फूलपुर में से एक किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती है प्रियंका। पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी की सीट काशी को दी गई। पार्टी में अंदर खाने तीनों सीटों पर होमवर्क भी शुरू हो चुका है। प्रियंका जी कहीं से भी लड़ लेगी तो जीत जाएगी। बनारस तो पक्का है। वडोदरा की हम तो सोचें, गुजरात में वडोदरा से भी जो है वो जीत जाएंगे। तो इसमें किसी को कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, अब जिस तरह से देश का माहौल बदल रहा है, कहीं से भी लड़ना है वो जीत जाएंगे। 2017 में जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव की जिम्मेदारी मिली थी, तब उन्होंने मोदी योगी के गढ़ पूर्वांचल का टास्क अपने हाथ में लिया था। हालांकि 2 चुनाव में प्रियंका कोई करिश्मा नहीं कर पाई। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी प्रियंका के पक्ष में नहीं है। तो क्या प्रियंका बीजेपी के लिए पावर सेंटर बने पूर्वांचल से डेब्यू कर पाएंगे? इसके लिए आपको ले चलते हैं पीएम मोदी की काशी। सबसे पहले देखिए प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलों पर क्या है पब्लिक का मूड। काशी में पीएम मोदी वर्सेस प्रियंका, क्या बोल रही काशी की जनता। आपको ये जो नया गठबंधन बन रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है, कितना सफल हो पाएंगे? वो तो 1% भी सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो कहीं कोई नहीं करने वाला है। और प्रियंका क्या, कोई भी गठबंधन का कोई भी पर्सन यहाँ पे न सक्सेस होगा न हुआ है। अब लोकसभा चुनाव तो सामने आ रहा है, तो क्या अब एक चर्चा शुरू हो गई है प्रियंका गांधी का जो उत्तर प्रदेश से आने की, तो क्या ये सफल हो पाएंगे? कांग्रेस के पास तो कोई विजन नहीं है। वो चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे? और जहाँ तक नारी की बात है कि गृहिणी हो या कोई भी महिला हो, आज वो मोदी जी के साथ है। कितना सफल हो पाएंगे, क्या दिखता है? काहे नहीं सफल होंगे। वो हमारे देश के ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हैं जिनके परिवार के कई पीढ़ियों के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के लिए संघर्ष भी किए हैं, तो काहे नहीं। मगर मोदी जी जो है सो काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, योगी जी काम अच्छा ही कर रहे हैं। – 2009 से ही वाराणसी लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। 2014 में मोदी युग के शंखनाद के साथ ही काशी से ऐसी कमल क्रांति हुई कि काशी से निकला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकासवाद का मैसेज हिंदुस्तान की राजनीति में ब्रांड बन गया। 9 साल में काशी की न सिर्फ सूरत बदली, बल्कि बनारस मोदी के विकास मॉडल का एपी सेंटर बन गया। ऐसे में क्या वाकई प्रियंका टक्कर दे पाएंगी? प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में है, कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या नैया जो है विपक्ष की वो परिवार पार कराएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी जो है वो फूलपुर से उनके नाम की चर्चा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं वाराणसी से लड़ सकती हैं। दूसरी तरफ राहुल को देखें तो राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से खुद सोनिया गांधी होगी। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा यही मानना है कि परिवर्तन तो जरूरी है और मुझे लगता है कि विपक्ष इस बार जो है दमदारी से खड़ा हुआ है। सोनिया राहुल प्रियंका आएंगे और मोदी को हरा देंगे। देखिए, मेरा तो जो मत है, मुझे लगता है कि मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे, बस यही है। साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि परिवार के भरोसे 2024 की नैया पार करेगा विपक्ष? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं पार करेगा। और जो अभी सुनने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं,
तो आप ये जान लीजिए कि ये अब गांधी परिवार लॉटरी का टिकट खरीद रहा है कि कहां पर किस्मत मिल जाए और कहां वो चुनाव जीत जाएं। और बिल्कुल संभव नहीं है कि इलाहाबाद वाले उन्हें हाथों हाथ ले पाए, बल्कि ये जरूर है कि वो जग हंसी के पात्र बन सकती है, मुझे लगता है। अभी देखिए हमारा परचम लहराया चंद्रयान 3 पे, एक क्षण खुशी का था। हमने पूरे वर्ल्ड के न्यूज चैनल को देखा, उस समय सिर्फ फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडिया की बात हो रही थी। इसके पहले कोई ख्वाब में नहीं सोचता था। और इतनी योजनाएं हैं, 2 साल से जो है फ्री राशन ले रहे हैं लोग, नहीं फ्री राशन दे रहे हैं। और उसके बाद जो है आपका विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, कितनी योजनाएं दे रहे हैं। और सब सर क्या कहेंगे, कब नहीं मिलती थी। देखिए पहली बात फिर मैं वही बताना चाहूंगा, चंद्रयान मोदी की बात है। अगर चंद्रयान अगर मोदी ने दिया तो इसका सबसे बड़ा इसका कारण होंगे नेहरू जी, जिन्होंने इसरो की स्थापना की। तो कह लीजिए नेहरू जी के कारण आ गया है, ये नहीं, ये हमारे वैज्ञानिकों की देन है। संगम नगरी प्रयागराज जो नेहरू गांधी परिवार का शहर है, कब यहाँ इंदिरा राजीव के जमाने तक यहाँ कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। मगर मंडल कमंडल के दौर में प्रयागराज सीट से कांग्रेस को 39 साल का वनवास भी झेलना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने संगम में स्नान और वोट यात्रा के जरिए कांग्रेस की वापसी की कोशिश की थी, मगर वोटों का सूखा खत्म नहीं हुआ। 5 साल पहले प्रियंका यहाँ धर्म कर्म और चुनावी प्रचार के लिए आई थी, और अगर इस बार बतौर उम्मीदवार आती है तो क्या 39 साल का वनवास खत्म कर पाएंगे? प्रयागराज में पब्लिक का चुनावी मूड। प्रियंका को चुनाव मैदान में उतारने के पीछे कांग्रेस की खास रणनीति है। दरअसल 2019 में अमेठी में हार के बाद गांधी परिवार का दबदबा रायबरेली तक सीमित रह गया। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है। और अब कांग्रेस विरासत पर सियासत को आगे बढ़ाने की रणनीति पर है। इसी प्लान के तहत उन सीटों पर फोकस किया गया जहां से नेहरू गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। इसी कड़ी में नंबर आया प्रयागराज का। प्रयागराज सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला शहर है। 12 विधानसभा सीटों में 9 बीजेपी के पास है, जबकि 2 समाजवादी पार्टी और 1 बीएसपी के पास। अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रयागराज भी प्रियंका के लिए वाराणसी की तरह मुश्किल सीट है, क्योंकि 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला बनता है तो समाजवादी पार्टी के लिए प्रयागराज सीट छोड़ना आसान नहीं होगा। ऐसी रही है सुल्तानपुर, जिसमें परिवार का नाता हमारी गांधी फैमिली का रहा है। वहाँ की जनता अपने आप को परिवार का हिस्सा मानती है। अब कौन सा निर्णय होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये तो आधिकारिक तौर पर जब फैसला होगा तभी मैं कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि तमाम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से मजबूती से चुनाव लड़ें। 2019 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर लोकसभा सीट पर प्रियंका के पोस्टर चर्चा में आए थे, लेकिन उस वक्त न तो प्रियंका चुनाव में उतरी और न ही रैली करने पहुंची थी। मगर इस बार अगर कांग्रेस ने फूलपुर को लिस्ट में रखा है, उसके पीछे समाजवादी पार्टी का जातीय समीकरण, पीडीए और कांग्रेस की विरासत का गठबंधन वाला फॉर्मूला। यानी अगर सीटों पर सहमति बन गई तो कांग्रेस फूलपुर की डिमांड रख सकती है। 2014 में फूलपुर लोकसभा सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सांसद बने थे। 2019 में केशरी देवी पटेल सांसद बनी। फूलपुर सीट को पीडीए समीकरणों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, इसलिए फूलपुर सीट पर बीजेपी ने तैयारी 1 साल पहले ही